हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की 8.1 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले 11th के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, सर्किल और एलिप्स वगैरह के। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर आपका ए बी, ये सेंटर हो गया और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आर है, रेडियस आर है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसके हम सेंटर निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर 0 0 आ गया और रेडियस भी आर आ गई, इसकी रेडियस आर आ गई। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर निकालना है आपको। ये सर्किल का इक्वेशन है। इसमें यह ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए। अगर यूनिटी नहीं है तो उनको आप यूनिटी बना लेंगे। तो करते कैसे हैं, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका ये रहा, इसका हाफ करेंगे तो माइनस जी, इसका हाफ करेंगे तो माइनस एफ। तो ये आपका सेंटर आ गया। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसका सेंटर हम इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस आपके पास इसका स्क्वायर कर दो ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कांस्टेंट वैल्यू जो दे रखी होगी वो हम माइनस कर देंगे, माइनस सी। तो इस तरह से हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर निकालना है तो माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट 4 का आधा कर दो माइनस, तो माइनस 2 आएगा, माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसका हाफ कर दो माइनस के साथ, तो ये इसका सेंटर हो गया। अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस आपके पास आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और माइनस सी, सी कितना है 9, माइनस 9। तो 9 में से 9 गया तो 4 बच गया, यानी आपके पास 4 का रूट 2 आ गया, तो रेडियस आ गई 2। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किल की रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं। जब भी अपने को सर्किल बनाना है तो उसके रेडियस और सेंटर की जरूरत पड़ेगी। ये दो चीज़ हम निकालना सीख लेते हैं पहले। इससे आगे आप देखें पैराबोला। आपके 4 तरह के पैराबोला बनते हैं। मेनली इसमें सिंपल पैराबोला है, सीधी फॉर्म है जिससे आप कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है, अगर आपका इक्वेशन ऐसा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये पैराबोला होगा इस तरह से। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ इसका सेंटर इन फोकस a0, ये इसका वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं v, ये फोकस हो गया। और फोकस से जाने वाली लाइन और एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये आपकी लेटस रेक्टम है, इसकी लेंथ 4a होती है। तो अपने को दो चीज़ चाहिए, फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए और एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जितनी डिस्टेंस पर ये होता है उतना ही डिस्टेंस पर ये होता है, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये इस तरह का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का अगर पैराबोला होगा तो उसको इस तरह से बनाएंगे। अगर इक्वेशन आपकी ऐसी है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो देखो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व पीछे की साइड में बनेगा, फोकस यहाँ आ जाएगा माइनस a0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी x इक्वल टू ए, वर्टेक्स आपका 0 0 पर है और एक्सिस आपका x एक्सिस है, इसका एक्सिस x एक्सिस है। थर्ड पैराबोला आपका इस तरह का आ सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला आपका ऊपर की साइड में बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसका फोकस आपका यहाँ आ गया, 0x 0 होगा 0, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया, वर्टेक्स 0 0 हो गया, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए। अगर पैराबोला आपका इस तरह से है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे की साइड में बनेगा इस तरह से।
तो आपका ये पैराबोला इस तरह से बनेगा। वर्टेक्स तो आपका 0 0 रहेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई y = a, फोकस यहाँ पर आ गया 0, -a। तो अपने को पैराबोला में 2-3 ही चीज़ निकालनी होगी, एक वर्टेक्स निकालना होगा, फोकस निकालना होगा और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी होगी। और फोकस से जाने वाली लाइन एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। कहीं कहीं लेटस रेक्टम वर्ड यूज होता है तो आप समझें कि फोकस से जाने वाली लाइन है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। देखिए इलिप्स, देखिए इलिप्स का इक्वेशन ऐसे होता है x² / a² + y² / b² = 1। अगर यहाँ पर आपका a > b है, a की वैल्यू b से बड़ी है तो आपका इलिप्स इस तरह से बनेगा और ये जो वर्टेक्स होगा वो a0 होगा, इधर वाला -a0 होगा। इस a' वर्टेक्स को हम मेजर एक्सिस बोलते हैं और ये b' को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0b और 0 -b होंगे और ये आपका सेंटर हो गया 0 0। इन ये चीज़ आपको किस तरह से कर्व बनाना है। x² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो x एक्सिस पे बनेगा, अगर y² के नीचे की वैल्यू बड़ी है तो y² बनेगा। अगर आपकी वैल्यू ऐसे होती कि a b से छोटा होता तो अब ये कर्व आपका इस तरह से बनता, इस तरह से बनता। अब ये तो 0 0 है ही है, अब ये वैल्यू आपकी बड़ी हो गई तो इस तरह से हो जाता है x² / a² + y² / b² = 1। अब ये पॉइंट है आपके a0 -a0। अब आपका जो मेजर एक्सिस है वो ये हो गया 0b और 0 -b, ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि x² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है या y² से नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। अगर x² के नीचे वाली बड़ी वैल्यू है तो आपका इस तरह से इलिप्स बनेगा, अगर y² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो आपके इस तरह से इलिप्स बनेगा। दो चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारा इलिप्स, इस तरह से हम कर्व बनाते हैं इलिप्स का। अब देखो एरिया हम कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन में। एरिया हमने, अगर कर्व आपका इस तरह का है y = fx इस तरह का है तो ये कोई लाइन है x = a और ये दूसरी लाइन है x = b, इसके बीच का ये पूरा एरिया आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक स्टेप लेंगे dx विड्थ की और ये लेंथ होगी इसकी y। अगर इसका हम एरिया निकालते हैं तो y × dx आ जाएगा। इस स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालेंगे तो y × dx आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक लेकर बहुत सारी स्टेप बनेंगी, अगर सारी स्टेप को हम प्लस कर दें तो उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। तो ये पूरा एरिया हो गया a से b तक के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा आएगा। तो एरिया जब भी निकालना है किसके, x एक्सिस के ऊपर, एरिया ऑन x एक्सिस निकालना है तो y × dx होगा। अगर एरिया आपका इस तरह का है, कर्व इस तरह से है, y = a से लेकर y = b तक है, तो हम इस पे स्टेप लेंगे। ये हो गया आपका dy, ये लेंथ हो गया x, तो इसका एरिया इस तरह से निकालेंगे x × dy और लिमिट हो गई a से लेकर b तक। तो a से b तक का ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। अगर एरिया ऑन x एक्सिस निकालना है तो y × dx, एरिया ऑन y एक्सिस पे निकालना है तो x × dy। अगर दो कर्व दे रखे हैं और दो कर्व का बीच का एरिया निकालना है, दोनों में कॉमन है। एक कर्व आपका ये है y = f1x, दूसरा कर्व आपका ये है y = f2x। इस तरह से अगर इनके बीच का एरिया ये निकालना है, ये लाइन है x = a और ये लाइन है x = b, तो हम क्या करेंगे, जब इसका एरिया निकालेंगे तो पूरा यहाँ तक नीचे तक का एरिया आएगा f1x का, और इसका निकालेंगे तो इसके नीचे का आएगा। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें माइनस करेंगे। तो कॉमन एरिया का किस तरह से निकालेंगे, एरिया इंटीग्रेशन ऊपर का आएगा पूरा एरिया, यानी f1 इसके नीचे का पूरा एरिया आएगा। f1x में से हम f2x माइनस कर देंगे dx, तो ये आपका इस कॉमन पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो जब भी कभी कॉमन आता है तो इस तरह से हम माइनस कर लेंगे। अगर कभी आपका कर्व
बिलो द एक्स एक्सिस बनता है, अगर कर्व हमारा इस तरह से बन रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है और ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, इसका एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर ये एलिमेंट ले लेते हैं dx लेंथ का, ये आपकी y हो गई। तो एरिया आपका किस तरह से आ जाएगा, एरिया आएगा इंटीग्रेशन a से लेकर x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक है, तो लिमिट तो हो गई a से b तक और y dx इस तरह से आएगा। पर इन बिलो द एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव आएगा, तो हम एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसके पास में हम मॉडुलस लगा देंगे तो इसके अंदर ये मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, छोटी मोटी ये चीज़ दिमाग में रखनी है। देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है, अपने को एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दो लाइन दे रखी हैं x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सभी से बाउंडेड एरिया निकालना है आपने। तो ये क्या बना रहा है, ये पैराबोला बना रहा है। किस तरह का पैराबोला है, ये आपका पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 1 हो गई, ये लाइन आपकी x इक्वल टू 4 हो गई, x एक्सिस ये x एक्सिस हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी से बाउंडेड एरिया आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑन x एक्सिस निकालना है, इसकी विड्थ dx ले ली, ये y है, y इंटू डी एक्स। तो एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेकर 4 तक हो गई, y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, रूट एक्स हो जाएगी। तो ये हो गया रूट एक्स डी एक्स, लिमिट 1 से 4 है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, एक्स टू द पावर 3/2, नीचे पावर आ गई 3/2, 3/2 और लिमिट हो गई आपकी 1 to 4। इसको मैं ऊपर निकाल दिया, 2/3 बाहर निकाल दिया, एक्स टू द पावर 3/2, 1 to 4। पहले हम लिमिट डालते हैं, 4 डालते हैं, 4 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 to the पावर 3/2, 2/3, 4 का रूट लें, 1/2 रूट लें, 2 आ गया, 2 का क्यूब करें 8 आ जाएगा, और ये तो 1 की पावर कुछ भी लगाएं तो 1 ही आएगा, तो 7 हो गया, वैल्यू हो गई 7/3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से हम कर्व बना लेंगे और सबसे बाउंडेड एरिया निकालेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सभी से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ ये बनेगा, x इक्वल टू 2 आपका ये हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका सेंटर 0 0 हो गया, वर्टेक्स, x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4 की लाइन हो गई, और सभी से बाउंडेड एरिया आपका इतना आ रहा है, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये dx आ गया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हो गया, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, 2 से लेकर 4 तक निकालना है। तो लिमिट तो 2 से लेकर 4 हो गई, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। वाई कहाँ से निकालना है, y आपको पैराबोला के इक्वेशन से निकालना है, इसका y इक्वल टू आ जाएगा 3√x। तो ये वैल्यू रख देते हैं, एरिया हो गया 2 से लेकर 4 तक लिमिट हो गई 3√x dx, इंटीग्रेशन करते हैं, 3 बाहर निकाल दिया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2 और लिमिट हो गई आपकी 2 to 4। इसको मैं 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ट्वाइस x टू द पावर 3/2, लिमिट 2 to 4। अब लिमिट डाल देते हैं, 4 डालेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 8 हो गया, माइनस ये √2 का क्यूब 2√2 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस
वाई एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सभी से बाउंडेड एरिया निकालना है। एक्स इक्वल टू 4y, ये कर्व आपका ऊपर की साइड में बनेगा। y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 4, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 4। y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये वाला एरिया आपको निकालना है। इस पे हम कर्व ले लेते हैं। तो एरिया ऑन y एक्सिस dx होता है dy, तो एरिया ऑन y एक्सिस x इंटू dy, लिमिट 2 से लेके 4 हो गई। x की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू आ गया 2 to 4, x की वैल्यू 2 रूट बाई डी बाई, 2 बाहर निकाल दिया, रूट बाई का इंटीग्रेशन y टू द पावर 3/2, नीचे 3/2 और लिमिट 2 to 4। तो इस तरह ऊपर चला गया, ये 4/3 हो गया। लिमिट लगा देते हैं, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/3, 4 का रूट 2 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहाँ आपका a² 16 है और b² 9 है, यानी a की वैल्यू आपकी 4 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब a b से बड़ा है। a जब b से बड़ा है तो इलिप्स का ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया आपका पास 4 0, इधर हो गया -4 0, ये हो गया 0 3 और ये हो गया 0 -3, यानी a0। अब आपको पूरे का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल देंगे इतने से का, और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो एरिया हो गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट हो गई 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक y इंटू डी एक्स। वाई कहाँ से निकलेगा, y फ्रॉम इलिप्स निकलेगा। इलिप्स से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y² अपॉन 9 इजिकल टू 1 माइनस x² अपॉन 16 हो गया। तो y² इजिकल टू 9 ऊपर चला गया, 9/16 और 16 माइनस x², मैंने एलसीएम ले लिया। और ज़्यादा सॉल्व करें तो y की वैल्यू हो गई 3/4 अंडर रूट 4² माइनस x²। तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 3/4 अंडर रूट 4² माइनस x² dx। ये ध्यान से देखें, a² माइनस x² बन रहा है। a² माइनस x², ये सीधा फॉर्मूला है, a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये हम इस जगह पर लगा देते हैं। तो 4 इंटू 3/4 ये बाहर निकाल दिया, और इसका इंटीग्रेशन करें x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आ गया 0 से 4 तक लिमिट आ गई। 3 पहले 4 डालेंगे तो देखो 4 - 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये इसमें 4 डालेंगे तो 16, ये तो आपका 8 आ गया, और यहाँ 4 साइन इनवर्स 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, जब 0 डालोगे तो सब 0 ही आएगा। तो इस तरह से कुछ आ गया 3 इंटू 8 इंटू π/2, इससे 4 टाइम्स कैंसिल, तो 12 पाई। तो आंसर हो गया हमारा 12 पाई। सेम आपका 5th क्वेश्चन है। इसमें जो कर्व बनेगा वो आपका y एक्सिस पे बनेगा, या x² के नीचे जो कोफिशिएंट है वो छोटा है, a²/4 प्लस y² अपॉन 9 इजिकल टू 1। तो यहाँ आपका a² 4 है और b² 9 है, यानी a आपका 2 है और b आपका 3 है। तो कहने का मतलब a आपका b से छोटा है। तो कर्व आपका इस तरह से बन जाएगा।
तो ये हो गया 0 3 और ये आपका 2 0, ये -2 0, ये 0 -3। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे भी ले सकते हैं, x एक्सिस पे भी ले सकते हैं, लिमिट 0 से 2 ले लेंगे। तो एरिया हो गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 हो गई y इंटू डी एक्स, एरिया ऑन एक्स एक्सिस ले रहे हैं y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सॉल्व कर देते हैं। तो y इजकल टू 9 उधर जाएगा तो 3/2 रह जाएगा, अंदर रह गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 से 2 है, 0 से 2 3/2 अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से आ गया। इससे 2 टाइम्स कैंसिल, 6 हो गया। अब इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। तो x/2 अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 था, ये 2 का स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर। x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट हो गई 0 से 2। तो 6 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आपका एक 2 रह गया और ये साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है। इस 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 6π। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ 6π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। और एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू √3y, इस तरह से, एंड सर्किल, और एक सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस, तीनों से इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस 2 है। तो ये सर्कल तो आपका इस तरह से बन गया, रेडियस 2 है तो ये पॉइंट आपका 0 2 आ गया और इसका सेंटर 0 0 हो गया। अब ये लाइन है, ये किस तरह से लाइन है, x इक्वल टू √3y। तो इससे आप ग्राफ बना लें, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो एक तो 0 0 से जा रही है, बाकी आप y इक्वल टू 1 डाल सकते हैं तो x इक्वल टू √3 आ जाएगा, 1 पे √3 या y 1 पर x की वैल्यू √3। तो दो वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी, x y, जब y 0 डाला तो x 0 आया, y 1 डाला तो x √3 आया। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। अब ये x एक्सिस को कहीं काट रही है, तो पहले हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। इसके दो पोर्शन हो गए, एक पोर्शन आपका ये हो गया और दूसरा पोर्शन आपका ये हो गया। ये जो एरिया निकलेगा लाइन के नीचे का निकलेगा और ये जो एरिया निकलेगा वो सर्कल के नीचे का निकलेगा। तो यहाँ जो y की वैल्यू ली जाएगी लाइन से ली जाएगी और यहाँ जो y की वैल्यू ली जाएगी सर्कल से ली जाएगी। तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं कहाँ काट रहा है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ कहाँ काट रहा है, या y की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू होगी x अपॉन √3, तो x स्क्वायर अपॉन 3 हो गई इजिकल टू 4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू 4, इससे कैंसिल। तो x स्क्वायर इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू √3, तो ये √3 पे काट रहा है। तो ये पॉइंट हो गया √3, 0। यहाँ y की वैल्यू कुछ आएगी, अपने को y की जरूरत नहीं है, अपने को तो लिमिट चाहिए। तो 0 से लेकर √3 तक लिमिट हो गई, √3 से लेकर 2 तक हो गई। तो एरिया इस तरह से हो गया 0 से लेकर √3 तक। ये फर्स्ट पार्ट में लाइन के नीचे का एरिया है, लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम लाइन से निकालेंगे, प्लस इंटीग्रेशन √3। अब √3 से लेकर दूसरे पार्ट का √3 से लेकर 2 तक, ये सर्कल के नीचे का है, तो यहाँ y की वैल्यू सर्कल से निकालेंगे। y dx कहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू फ्रॉम सर्कल से निकालेंगे।
y की वैल्यू लाइन से निकलेगी तो x/√3 हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 to √3 और ये हो गया x/√3 dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 तक लिमिट है। y की वैल्यू इस वाले पोर्शन में निकालेंगे तो y निकलेगा 4 - x², 4 - x² है 2² - x² dx, इस तरह का हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1/√3 मैंने बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 और लिमिट 0 से √3 आप लगा देंगे, प्लस ये हो गया a² - x², तो x/2 अंडर रूट a² - x², a² - x² प्लस a² 2, a² कितना है 2, 2² 2 और साइन इनवर्स x/a, ये है 2 और लिमिट हो गई √3 से लेकर 2 तक। ये लिमिट डाल के आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द एरिया ऑफ द smaller part of the circle x² + y² = a² cut off by the line x = a/√2। यानी ये सर्कल का इक्वेशन दे रखी है कि x² + y² = a² है और ये कोई लाइन है x = a/√2 इसको काट रही है, तो इसमें जो छोटा पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है, रेडियस a है, r आपका a है, तो a रेडियस का हमने सर्कल बना दिया जिसका सेंटर 0 0 है। अब x = a/√2 ये कोई लाइन है, सर्कल का रेडियस हो गया a, तो ये पॉइंट हो गया a0 से जा रही है, तो छोटा पार्ट आपका ये हुआ। ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक छोटा पार्ट ये है, बड़ा पार्ट आपका ये है। तो इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो लिमिट हो जाएगी a/√2 से लेकर a तक और यहां पर आपका ये हो गया y × dx, तो एरिया हो गया। अब इसमें पार्ट तो कहा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है या फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है, तो दोनों पार्ट का निकलेगा, तो ट्वाइस कर देंगे। इंटीग्रेशन a/√2 से लेकर a तक की लिमिट हो गई y × dx, तो इस तरह से आएगा ट्वाइस y × dx, y की वैल्यू अपन ऊपर से निकाल लेते हैं, अंडर रूट a² - x² dx और लिमिट a/√2 से लेकर a तक। अब इसको आप जानते हैं a² - x² x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a, सीधा फॉर्मूला है a/√2 से लेकर a तक। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ट्वाइस जब a डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा a² 2, a डालेंगे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स π/2 होता है, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a/√2 डालेंगे तो यहाँ a/√2, तो a/√2 और इसको सॉल्व कर देते हैं, अंडर रूट a² - a² 2 प्लस a² 2 और a/√2 डालेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 आ गया, वो π/4 की वैल्यू होती है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसमें जगह नहीं है, सॉल्व आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुख्य तो इसमें कर्व बनाने का है, अगर आपने कर्व बना लिया तो आधा काम हमारा हो जाएगा। एरिया ऑफ द y = x = y², ये क्या है, पैराबोला है, y² = x जैसा, 4x जैसा, एंड x = 4, x = 4 कोई लाइन दे रखी है, इज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी ये पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है y² = x और एक लाइन है x = 4। अब इसको कोई लाइन x = a दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक का एरिया a1 है, एक का एरिया a2 है और दोनों एरिया इक्वल है। ये कह रहा है दोनों एरिया इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे
ये वाला एरिया निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ये तो यहाँ दे रखा है A1 इक्वल टू A2, ये गिवन है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक लिमिट हो गई, 0 से लेकर A तक हो गई और A से लेकर 4 तक हो गई। तो एरिया आ गया A1 कैसे आएगा, ट्वाइस ऊपर नीचे का दोनों साइड का, ट्वाइस लिमिट हो गई 0 से लेकर A तक, y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालें रूट एक्स डी एक्स। इधर भी आपकी ट्वाइस हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट हो गई A से लेकर 4, A से लेकर 4 तक और रूट एक्स डी एक्स। 2 तो हमारा यहाँ से गया, इंटीग्रेशन दोनों साइड में सेम है, केवल आपको लिमिट अलग अलग है। तो इसकी वैल्यू हो गई x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और इसमें लिमिट हो गई 0 से a। ऐसे ही इधर भी x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन कर दिया अपॉन 3/2, लिमिट हो गई a से लेकर 4 तक। यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, हम सॉल्व कर देंगे।